Assalamu alaikum students, how are you? Hope you'll be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying unit number 8 nutrition and today our topic is digestion in human. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है, ये कौन कौन से पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है और किस तरह से ये जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी का पार्ट बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डाइजेशन इन ह्यूमन. हमारे जो सेल्स हैं इनको सर्वाइव करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक ऑक्सीजन है, वाटर साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन. तो इन चीज़ों की डिटेल जो हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है ये चीज़ें क्या हैं. तो ये सेल्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स टू एंटर सेल्स. ये सेल्स में एंटर होने के लिए सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हैं. अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और जो फैटी एसिड्स हैं वो इन्वायरमेंट में बहुत कम होते हैं. तो ये कैसे हमारा बॉडी लेते हैं? ये ज़्यादातर जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं और लिपिड्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ता है स्मॉलर और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, जो कि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर चुके हैं. और ये कैसे होता है? डाइजेशन के ज़रिए से. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाइजेशन. तो ये जो पैराग्राफ की डिटेल है ये इसी का आंसर है. नेक्स्ट है, डाइजेशन के बाद जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बॉडी के सेल्स तक पहुँचते हैं थ्रू ब्लड. बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुँचते हैं? ब्लड के ज़रिए से. यहाँ पे उनको सिमुलेट किया जाता है टू गेट एनर्जी एंड टू सिंथेसाइज देयर ओन स्ट्रक्चर्स. उनको सिमुलेट का मतलब है कि वो बॉडी का पार्ट बन जाते हैं. एट द सेम टाइम जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है फूड का, उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन. कि जो अनडाइजेस्टिबल जो डाइजेस्टिबल पार्ट है वो एसिमुलेट हो जाता है, बॉडी का पार्ट बन जाता है, और जो अनडाइजेस्टिबल पार्ट है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है. In other words, the nutrition in humans comprises of the following phases. इंजेक्शन. तो अगर आपसे जो है वो पेपर में पूछा जाए कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, तो इसमें आपने ये स्टेप्स जो हैं उनको याद रखना है. द फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड को अंदर लेके जाना. नेक्स्ट है डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्प्लेक्स ब्रेकिंग कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ये इनमें जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है. नेक्स्ट इज़ एब्जॉर्प्शन, कि इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जो ब्लड और लिम्फ के अंदर जो है लेके जाया जाता है. नेक्स्ट इज़ असिमिलेशन. असिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको कम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ये बॉडी का पार्ट बन जाते हैं. द नेक्स्ट इज़ डेफिकेशन. डेफिकेशन है कि अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो इंसान की खुराकी नाली है वो किस तरह से वर्क करती है. तो जो ह्यूमन सिस्टम है इसके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ तक से लेके एनस तक जाती है. इस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? ओरल कैविटी, फ्रेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल. तो आपने बताना है कि इसके जो हैं ये वाले पार्ट्स हैं. इसके अलावा इसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं और वो जो हैं 3 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, लाइक सेवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड लिवर्स. तो आपने याद रखना है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स, सेवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड लिवर. अब यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक जो पार्ट है वो बॉडी का पार्ट जो है वो बन जाता है, किस तरह से एक बाइट जो है वो बॉडी का पार्ट बनता है. हम देखेंगे कि किस तरह से जो एक बाइट है वो एक बॉडी का पार्ट बन जाता है. जिस तरह से ब्रेड है, जिसको रोटी भी हम कहते हैं, इसको डाइजेस्ट किया जाता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं और साल्ट्स, और ये सारी चीज़ें किसको सेल्स को प्रोवाइड की जाती हैं. सो ये सारा फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है. ओरल कैविटी के फंक्शंस क्या हैं? सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, पार्शियल डाइजेशन. ये ओरल कैविटी के डिफरेंट फंक्शंस हैं. ओरल कैविटी
सबसे पहले देखेंगे है क्या। इट इज़ स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन हॉल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इट इज़ फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ दैम। ये इसके फंक्शन में से फूड सिलेक्शन जो है वो पहला है। वो किस तरह से फूड की सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है या स्मेल है वो हमें सजेस्ट करता है हम जिसको जो है वो खा लें या रिजेक्ट कर दें। इसके अलावा जो हमारे टीथ हैं ये या टंग है या क्या करती है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को इसमें डिटेक्ट करती है, जैसा कि डर्ट वगैरह है। अगर वो उसमें हो तो हम फिर भी उस बाइट को रिजेक्ट कर देंगे। इस तरीके से जो सेंस ऑफ स्मेल एंड विजन है वो हेल्प करती है ओरल कैविटी की इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। तो ये ओरल कैविटी के डिफरेंट फंक्शंस हैं। द सेकंड फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्या वो फूड को पीसते हैं, अच्छी तरह से चबाते हैं। इसको च्यूइंग या मैस्टिकेशन भी कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मैस्टिकेशन, तो इसमें आपने बताना है फिर। दिस इज़ यूजफुल बिकॉज इसोफेगल पास ओनली स्मॉल पीसेज। इसोफेगल में से सिर्फ छोटे पीसेज गुजर सकते हैं, जो क्योंकि जो बड़े पीसेज हैं उनके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं करते। उनको पहले छोटे पीसेज में कन्वर्ट करेंगे, उनकी ग्राइंडिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे। जो थर्ड और फोर्थ फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो क्या है, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। द च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट्स द थ्री पेयर्स ऑफ साइडिक ग्लैंड्स अंडर टंग, बिहाइंड जॉस एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। और ये जूस रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं स्लाइवा इन द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में कौन सा जूस रिलीज होता है, स्लाइवा। अब स्लाइवा का फंक्शन क्या है कि वाटर म्यूकस पे ऐड करते हैं फूड के अंदर, और ये एक लुब्रिकेशन करते हैं फूड की, और इसोफेगस में से फूड को आसानी से पास करते हैं। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एंजाइम है स्लाइवा के अंदर जो कि स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग लिब्रिकेशन। च्यूइंग और लिब्रिकेशन में क्या होता है, जो फूड के पीसेस हैं उनको टंग के जरिए से रोल अप किया जाता है, स्मॉल स्लिपरी, और एक गोल सा बॉल्स बन जाता है, तो वो हमारे इसोफेगस से आगे निकल के जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बोलस। तो आपने ये बताना है कि वो फूड जो कि ज़ुबान के जरिए से रोल अप होके आगे गले से आगे निकल के जाता है उसको हम कहते हैं बोलस। अब हम इस बोलस को जो है वो आगे पुश करते हैं इसोफेगस में थ्रू द फेरेंक्स। तो ये ओरल कैविटी के डिफरेंट जो हैं वो आगे उसके साथ साथ आगे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन अगेन आस्क। थैंक्स एंड टेक केयर।